तो दोस्तों क्या हाल चाल, एकदम मस्त। चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई साहब। आज करने वाले हैं फिर से दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है दोनों ही ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। एक कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं है, पुराना ही कह सकते हैं, और एक है लेटेस्ट एकदम, यानी कि लावा अग्नि 2, और एक है Redmi K50i। क्योंकि इस पर मैं अचानक वीडियो क्यों बना रहा हूं आप जरूर कमेंट करेंगे। उससे पहले बता दें कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और एक दो नहीं कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। साइड में नाम देख लीजिए, पहले है रुद्ररीज लाइव, इन्होंने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था। अब इन्हीं के कमेंट के नीचे कई सारे रिक्वेस्ट आने लगे भाई साहब। बिहारी कमाल भाई हैं, दी गॉड है, खुद भगवान आ गए भाई साहब। लिमिटेड गेमर ये भी है जो कि रिक्वेस्ट किए कि इस पर वीडियो बनानी है। तो मैंने भी रिसर्च किया भाई साहब, ये मुझसे कैसे छूट गया, क्योंकि भाई दोनों ही देखा जाए 22,000 के अंदर स्मार्टफोन आते हैं, लेकिन पैसे किसमें लगाना बेस्ट रहेगा वो सब मैं आगे बात करो। कौन सा सबसे आगे निकलता है, क्या लावा अग्नि 2 इस टाइम लेना सही है या फिर Redmi K50i ले तो जब बेस्ट रहेगा, सब बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। स्किप मत करिएगा, यहां पर बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हैं खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो लावा अग्नि 2 की हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे। तो यहां पर हमको ग्लास बैक प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ देखने को मिलता है। वहीं Redmi K50i की बात करें तो प्लास्टिक बैक प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को मिलता है। तो यहां पर देखा जाए सीधा सीधा है भाई साहब, लावा अग्नि 2 बिल्ड के मामले में आगे निकल गए। ग्लास बिल्ड देखने को मिलता है, यहां पे प्लास्टिक मिलता है, तो आगे तो लावा अग्नि 2 निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो लावा अग्नि 2 में देखने को मिलता है डबल रेनफोर्स्ड ग्लास, वहीं Redmi K50i में मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो इस मामले में Redmi K50i आगे निकल जाता है। अब बात करें वेट और थिकनेस की, तो लावा अग्नि 2 का वेट है 210 ग्राम, थिकनेस है 8.8 mm। वहीं बात कर Redmi K50i की तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, आसपास एकदम है, केवल एक एक का खाली फर्क है। यहां वेट है 200 ग्राम का, थिकनेस है 8.9 mm। तो देखा जाए वेट ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो बराबर यहां पर है। बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो ग्लास के मामले में खाली आगे निकलता है यहां पर, लेकिन Redmi K50 भी दूर नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, दमदार है आज के टाइम पर भी। तो यहां पर दोनों ही बराबर देता है टक्कर। बिल्ड के मामले में ग्लास बिल्ड, यहां पर प्रोटेक्शन के मामले में। लेकिन डिजाइन की बात करें तो बैक साइड देखेंगे भाई साहब, ट्रिपल कैमरा मिलता है Redmi में, और यहां पर लावा को मिलता है कैमरा, यानी कि 4 कैमरा देखने को मिलता है पीछे, जो कि सर्कुलर शेप में दिया गया लावा में। यहां पर आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है Redmi में यहां पर, लेकिन हाँ LED फ्लैश के साथ नीचे अपनी अपनी ब्रांडिंग लावा Redmi की देखने को मिल जाती है। वहीं फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले Redmi में देखने को मिलता है, लेकिन लावा में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहां भी भाई साहब लावा आगे निकल जाती है। अब क्या चारों कैमरा लावा के काम के हैं, सब मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कलर्स की। तो लावा अग्नि 2 सिर्फ एक ही कलर में लॉन्च हुआ है, जो कि ब्लू है, देखने में प्यारा है, खराब नहीं है। लेकिन Redmi K50 आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, ब्लू, ब्लैक और एक है सिल्वर। तीनों ही शानदार कलर हैं। तो कलर्स के मामले में ज्यादा ऑप्शंस है Redmi के पास, तो आगे वो निकल जाता है। लेकिन बात करें डिस्प्ले की, अब ध्यान से यहां सुनिएगा आप, जो कि मेन चीज है। लावा अग्नि 2 में देखने को मिलता है 6.78 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट का एमोलेड पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 स्टैंड का एस्पेक्ट रेशियो, 388 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। सुन लिया, सारे सपोर्ट है यहां पर, देखने को अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 बिट का एमोलेड पैनल, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे नो डाउट। यहां पर ब्राइटनेस भी अच्छी है, खराब नहीं है। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी अच्छी निकाल देती है, हायर रिफ्रेश रेट, गेमिंग करने में मजा आएगा। कर्व्ड है तो नेक्स्ट लेवल मजा आता है, कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वाइड वाइन HDR10 पर सब सपोर्ट है। यहाँ की Amazon नेटफ्लिक्स से कंटेंट HD में लगाकर देख सकते हैं। हाँ बात अलग है कि आपका HDR कंटेंट नेटफ्लिक्स में काम नहीं करता है, हो सकता है अपडेट के बाद काम कर जाए। लेकिन ध्यान देंगे अगर हम Redmi K50i की, तो यहां आपको मिलता है 6.6 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट का FFC LCD पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 407 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 270 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1 डॉल्बी विजन। सुन लिया, सारे सपोर्ट है, कमी कहां खलती है अभी आप बताएंगे। यहां पर एमोलेड होता ना भाई साहब,
तो भाई बाजी मार जा, लेकिन बाजी यहां पर Redmi K50i ही मार रहा भाई साहब। LCD पैनल वो LCD पैनल नहीं है, डिस्प्ले मेट A+ का सर्टिफाइड है, यहां पर रेटिंग मिली हुई है। इसका मतलब डिस्प्ले शानदार है भाई साहब। यहां पर कलर्स 10 बिट के अच्छे मिलेंगे। हाँ, ब्राइटनेस कम है ये मैं मान सकता हूं। इंडोर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटडोर में प्रॉब्लम आएगी जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा स्क्रीन पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर जरूर आएगी, उतना आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो बाकी के जो कंटेंट्स में मिले हुए हैं डिस्प्ले में बहुत ही अच्छे हैं। हायर रिफ्रेश 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, टच स्मूथ में जो फीलिंग है ना वो अलग ही आएगा। इस गेमिंग करने मजा अलग आने वाला है। कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर सारे सपोर्ट है। यहाँ पर डॉल्बी विजन का भी है जो कि लावा में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि Amazon नेटफ्लिक्स कंटेंट HD में लगा कर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ भी है, नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट अभी सपोर्ट नहीं है, अपडेट का सपोर्ट हो जाएगा, बात अलग है। लेकिन देखा जाए आपको यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन मिलता है Redmi K50i कि हाँ एमुलेट होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर खराब नहीं है भाई साहब। Redmi K50i के डिस्प्ले शानदार है, जो यूज कर रहा है जाकर उससे पूछना, बता देंगे वो कैसा है। लेकिन जब दोनों आप एक साथ रखोगे ना, कुछ टाइम के लिए आप कंफ्यूज हो गए कौन सा एमुलेट है कौन सा IPS LCD पैनल जो यहाँ पे मिला हुआ है FFC LCD पैनल, कंफ्यूज हो जाएंगे एक बार में, पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, देखा जाए मेरे हिसाब देखा जाए तो Redmi K50i के डिस्प्ले ज्यादा बेटर है एमुलेट से। एमुलेट में खराब नहीं है, कलर्स अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा बेटर भाई Redmi K50i है। अब जिसको पता है वही बता पाएगा, लेकिन ज्ञानचंद बैठे हुए ना, कभी कमेंट कर देंगे मुझे पहली बार पता चला कि LCD पैनल अच्छे होते हैं एमुलेट से, पता है अभी कुछ लोग हैं, बताएं कमेंट करेंगे। खैर, बात करें परफॉर्मेंस की तो लावा अग्नि 2 को शक्ति देता है MediaTek की तरफ से Dimensity 750 प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है। वेपर चेंबर कूलिंग का भी सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है, हीट वीट नहीं होगा, यहाँ तो अच्छा काम किया गया भाई साहब। एक नजर डालें इसके रॉ से, तब यहाँ मिलता है 2 Cortex A78 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया, 6 Cortex A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया। परफॉर्मेंस तो भाई साहब अच्छा है, कोई खराब नहीं है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से परफॉर्मेंस शानदार है। यहाँ पर गेमिंग आपको करा देता है क्योंकि यहाँ मिलता है ARMALI G68 MC4 GPU, साथ ही LPDDR4X RAM UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिलता है। अब 3.1 से कंपेयर करेंगे तो स्लो तो है भाई साहब यहाँ पर, लेकिन हाँ ऑप्टिमाइज अच्छा किया है तो रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है। 4 कोर का GPU गेमिंग करा ठीक ठाक करा देता है यहाँ पर। हाँ, 13 बैंड्स दिए हुए 5G, यहाँ पर 13 बैंड 5G का मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी रुक जाइए भाई साहब, थोड़ा सब्र करो भाई। यहाँ पर बात करते हैं Redmi K50i की, तो इस फोन को शक्ति देता है MediaTek की तरफ से ही Dimensity 8100 प्रोसेसर जो कि 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है यहाँ पर। यहाँ भी वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन तो सब पुराना है, लेकिन ठीक काम करता है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम एक नजर डालें इसके रॉ से तो यहाँ मिलता है 4 Cortex A78 जो कि 2.85 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज से क्लॉक किया गया है। तो परफॉर्मेंस भाई साहब शानदार है, कोई खराब नहीं है। परफॉर्मेंस तो यहाँ तक पता चल गया बेटर कौन सा है, लेकिन गेमिंग आपका यहाँ पर भाई साहब अच्छा खासा कर सकते हैं। मिलता है ARMALI G610 MC6 GPU, साथ ही LPDDR5 RAM और UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिलता है। तो रीड राइट की इसमें यहाँ पर भाई साहब लावा से बेस्ट है। गेमिंग अब अच्छी कर देते हैं यहाँ पर। 6 कोर का GPU गेमिंग शानदार कराता है, कोई खराब नहीं है। 12 5G बैंड यहाँ मिलता है, एक बैंड का में चलता है, बाकी जितने बैंड है ना सारे सपोर्ट यहाँ दोनों मिलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन रुक जाइए, अब बात करते हैं इसके ऑन टू सेटअप, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट है। बात करें लावा अग्नि 2 जो कि 750 मिलता है, उसका स्कोर है 5,19,000। कितना है? 5,19,000। यदि वहीं हम बात करें Redmi K50i की जो 8100 Dimensity है वो आता है 8 लाख से ऊपर गया इसका स्कोर। तो पता चल गया बेस्ट परफॉर्मेंस आपका Redmi K50i निकाल के दे देता है यहाँ पर। अब बात करें इसके कैमरास की तो लावा अग्नि 2 में पूरे 4 कैमरा है, देखने के कुछ है जैसे बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने खाने, कुछ ऐसे ही हाल है यहाँ पर। 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर EIS सपोर्ट है, OIS सपोर्ट देखने को नहीं मिलते। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, बाकी के 2 यूजलेस हैं। 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ दिया गया। अब सर्कुलर शेप है, कैमरा तो भरना ही पड़ेगा ना, तो कैमरा भर दिया गया यहाँ पर। लेकिन 4K और 1080 दोनों ही 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60 का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन Redmi K50i की बात करें तो यहां मिलता है 3 कैमरा। काम कहने की एक काम कहने 2 काम के आते हैं यहाँ पर। 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर यूज किया गया है। वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूजलेस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर, लेकिन 4K 30 FPS और 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी आपका भाई Redmi K50i बेस्ट निकालता है लावा अग्नि 2 से, यहाँ पर अच्छा है। कैमरा सेंसर भी अच्छा है। यहाँ पर आपको OIS सपोर्ट मिलता है जो कि वहां पर देखने को नहीं मिलता। अब OIS हार्डवेयर सपोर्ट होता है, EIS जो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर।
पर, लेकिन हार्डवेयर जितना अच्छा होता है तो वो अलग ही बात होती है। और हमारे जो भाई हैं जो ब्लॉग करना चाहते हैं 22,000 के रेंज में, इसके तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया। दोनों से ही 1080 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों ही एक लेवल के हैं। रील शॉट्स आप बना सकते हैं। बैटरी की बात करें, लावा अग्नि 2 में देखने को मिलता है 4700 mAh की बैटरी, साथ ही 66 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं 1 दिन तक नॉर्मल यूजेस हम निकाल सकते हैं। बात कर Redmi के 50i के, यहां मिलता है 5080 mAh की बैटरी, 67 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। चार्जर बॉक्स को यहां भी मिलता है, ये भी 1 दिन तक बैकअप निकाल देता है। अब कुछ ज्ञानचंद होंगे भाई साहब, कमेंट कर देंगे भाई साहब मुझे पहली बार पता चला कि 5080 और 47 जो भी आपको मिला हुआ है लावा 2 में दोनों एक ही निकलता है। भाई साहब डिपेंड करता है आपका चिपसेट कितना नैनोमीटर बना हुआ है, उसके हिसाब से कंपनियां प्रोवाइड करती है यहां पर बैटरी। अब आप इतिहास देख लीजिएगा, हिस्ट्री जो 6000 और 7000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करते हैं, उसका चिपसेट कितने nm का बना हुआ है वो डिपेंड करता है। जो बैटरी ज्यादा चूसेगा तो उस पर ज्यादा बैटरी देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आपको दोनों ही देखा जाए 1 दिन तक नॉर्मल यूज ही निकाल सकते हैं। लेकिन बात कर सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, अब यहां ध्यान दीजिएगा, लावा अग्नि 2 मिलता है अंडर डिस्प्ले लिंक, Redmi मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और हाँ, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली दोनों देखने को मिल जाएगा। सेंसर साइज से मिलते हैं, एक्सटर्नल जायरोस्कोप प्रोसेसर फलाने का जेट सब मिलते हैं। USB Type-C पोर्ट, Redmi में डुअल स्टोरेज स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग किया गया, लेकिन लावा अग्नि 2 में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक Redmi में मिलता है, लावा में देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों में ही कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो लावा में मिलता है आपको अग्नि 2 में नया आने वाला Android 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ इतना ही मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड फील है, कोई ऐड नहीं है, कोई ब्रॉडवेयर नहीं है, एकदम मजेदार चल रही है, फराटेदार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमको अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन Redmi की बात करें तो जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो ये Android 12 और MIUI 13 पर आया था। जब आप अभी परचेस करेंगे तो अपडेट अवेलेबल है, Android 13 और MIUI 14 पर अपग्रेड हो जाता है। तो ब्रॉडवेयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो हटा सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ भी अच्छी मिल जाती है। अब आते हैं इसकी वेरिएंट्स की, तो लावा अग्नि 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है और भी सबसे जबरदस्त है 8+256, शानदार है। लेकिन Redmi के 50i की बात करें तो यहां दो मिलते हैं, 6+128 और 8+256। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा मिलता है जो बेस वेरिएंट्स का है, जिसको जरूरत है 6+128 का, तो इसके तरफ जा सकते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें उससे पहले थोड़ा सा काम करना भाई साहब। यहां पर अब आपकी मैंने सुना है ना, तो आपका एक काम बनता है, यहां पर लाइक कर दीजिए, सबसे लाइक करवाइए। मेरे तरफ 100 का टारगेट है, पहुंचा दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए भाई साहब इस वीडियो को। और हाँ, अभी जाने कोई तो नया यूट्यूबर आया हुआ है, खैर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन किए बिना आगे मजे कंटेंट क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, हवा पे नहीं फूड रिसर्च के साथ प्रोवाइड की जाती है। और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ जो समझाता हूँ आपको समझ में आता है, तभी यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन बात करें प्राइस की, लावा अग्नि 2 और Redmi के 50i दोनों ही Amazon पर लिस्ट है। लावा अग्नि 2 22,000 के अंदर आता है, यानी कि 21,999 रुपए, जो कि 15 जून से इसकी अगली सेल चालू होने वाली है। लिंक सबको मैं आपका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन Redmi के 50i मिलता है 20,999 रुपए में, यानी कि 21,000 रुपए में। अब ये जो 1,000 का अंतर जो डिफरेंट आ रहा है, किसके तरफ जाना चाहिए? तो देखा जाए सब कुछ मिला के ना, मेरे हिसाब से मुझसे पूछोगे तो अभी कहूंगा मैं मोह माया साइड में रख देते हैं, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट करना चाहिए मानता हूं। लेकिन भाई साहब जो सब कुछ चाहिए ना, तो Redmi के 50i मेरे लिए बेस्ट साबित हो रहा है। लेकिन लावा अग्नि 2 भी खराब नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले भाई साहब Redmi के 50i आगे निकलता है, कैमरा भी अच्छा देता है। हाँ, डिस्प्ले यहाँ पर आपको एमोलेड होना चाहिए था, लेकिन नियर टू एमोलेड हम कह सकते हैं। जो आपका यहाँ पे LCD पैनल प्रोवाइड किया गया है वो भी जबरदस्त है भाई साहब, कोई खराब नहीं है। तो मैं कहूंगा कि लावा अग्नि 2 को रुक कर आप Redmi के 50i की तरफ जा सकते हैं। जी आपको ज्यादा इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है तो फिर आप जा सकते हैं लावा अग्नि 2 को। बाकी आपकी पैसे, आपकी चॉइस, मेरा काम था बताना कौन सा बेस्ट है। बाकी आप बताइए किसके तरफ जाना चाहेंगे, लावा अग्नि 2 या फिर Redmi के 50i की तरफ, जरूर बताइए। और किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। लेकिन थोड़ा भाई साहब सब्र करिए, काम मैं अकेला आदमी हूं, मैं ही वीडियो शूट करता हूं, एडिट करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो टाइम लगता है, कोई टीम भी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दिया करिए यहां पर। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।